जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंट फार्मूला क्या होता है और अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। वीकली भी अटेंडेंस शीट बताएंगे और मंथली भी अटेंडेंस शीट बताएंगे। चलिए सबसे पहले एक्सेल हम क्या कर लेते हैं, ओपन हम कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद से हम लोग को काउंट फार्मूला का प्रयोग करना है, तो हमें कुछ डेटा में बनाना पड़ेगा। तो डेटा हम बना लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे दे दिए संडे। और जैसे हम संडे लिख के अगर हम ड्रे करना चाहते हैं यहाँ से, तो हमारे सामने यहाँ सैटरडे तक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ए, टोटल पी और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पॉडेज और यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी। कंट्रोल ए कर लिए। कंट्रोल ए करने के बाद से कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर लेगा। नाम के लिए यहाँ से हम छोड़ दिए और यहाँ से सीरियल नाम कर दिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर कर लिए। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्कर अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं। चलिए 1 लिख के और एंटर किए 2 और दोनों को सेलेक्शन करके हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। चलिए डेटा को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से नाम हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मोहन है, सोहन, मोनिका, सोनिका, प्रिया, रिया, मानवी, संतोष, रिकेश, धर्मेश, अंगद, अरुण, आरती, जैनब, पीयूष, अमन। अब मान के चलिए इनकी हमें टोटल अटेंडेंस और अटेंडेंस हमें फिल करना है। मान के चलिए एक हम पी कर लिए और पी करने के बाद से यहाँ से हम ड्रैग करके और यहाँ से ले लेते हैं। अब इसमें किसी दिन वो एब्सेंट है लोग, तो वो एब्सेंट ही हम यहाँ से दे दिए और यहाँ से भी सेलेक्ट करके जो एब्सेंट जहाँ पे है उससे हम एब्सेंट यहाँ से हम कर लेते हैं कि अलग अलग दिनों में अलग अलग एब्सेंट यहाँ पे बन गया है। अब हमें यहाँ पे टोटल ए, इसमें टोटल ए कितनी बार आया है और यहाँ पे हम काउंट करेंगे टोटल पी कितनी बार आया है। और यहाँ पे सैलरी पर डे मान के चलिए किसी को 500 दिए, किसी को 650 दिए हैं। ये अलग अलग एम्प्लॉय के अलग अलग पर डे की सैलरी हम यहाँ पे क्या करते रहे हैं, फिल करते रहे हैं और हमें टोटल सैलरी काउंट करना रहेगा। चलिए हम सैलरी हम फिल कर लिए। टोटल ए और टोटल पी हमें काउंट करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला का जो प्रयोग करेंगे वो बराबर COUNT काउंट इफ करेंगे। जैसे रेंज पूछ रहा है, रेंज का मतलब होता है कि वह कौन सी ऐसे डेटा जहाँ से आप पाना चाहते हैं। तो इसमें से हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा में हम क्या कर देंगे, जो चीज़ पाना चाहते हैं। अभी इसमें क्या हम पाना चाहते हैं, ए हम केवल पाना चाहते हैं कि कितनी बार ए आया है। ए लिख के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हम कर दिया। जैसे ए लिख के एंटर हम किए हैं तो 1 टाइम यहाँ पे मिला तो वो कर लिए। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक करने के बाद से पूरा ए सीट हमारे सामने जितना है वो फिल कर दिया। दूसरा चीज़ है बराबर COUNT काउंट इफ़ हम करेंगे और काउंट इफ़ करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के साथ साथ बराबर COUNT काउंट इफ़ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से सेलेक्ट करके कामा लगाएंगे। इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे P इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट को कर दिए यहाँ से क्लोज और इंटर बटन हम प्रेस कर दिए। टोटल P भी हमारे सामने यहाँ पे उठा लिया और डबल क्लिक कर देंगे यहाँ से। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे पूरा शीट हमारे सामने यहाँ से फिल कर दिया। अब कहने के हिसाब से क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक दिन की सैलरी अगर हम 500 दे रहे हैं, तो हम टोटल 6 दिन काम किया तो उसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, इसे हमें यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना आता है। इक्वल टू हम लगा लेंगे, जितना दिन काम किए हैं उसमें हम गुणा करा देंगे हम जितना पर डे उनको हम दे रहे हैं और इंटर बटन प्रेस करके हम क्या कर देंगे, सैलरी भी इनकी कैलकुलेट हम कर लेंगे। ये हमारे सामने हो गया। वीकली हम बनाना चाहते हो वीकली हम बना सकते हैं। चलिए यही चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर मंथली अगर हमें क्रिएट करना हो तो मंथली हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से हम दे देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ से दे देते हैं एम्प्लॉय नेम और यहाँ से डेट हम लिख लिए। डेट लिखने का मतलब जैसे कि हम मान के चले 1 अगस्त से नहीं अगस्त महीने के हम बनाना चाहते हैं और यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं हम 31 अगस्त तक। चलिए 31 अगस्त तक हम ले लिए।
अब रही बात इसमें इम्प्लाई नेम हमारे सामने लेना है, तो हम पहले ही सेट से हम क्या कर लेते हैं कि इम्प्लाई नेम और सीरियल नंबर को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हम कर लिए और यहाँ से लाकर हम क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। और इनको सेलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर भी हम करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद से हम अभी और हमें 4 कॉलम और चाहिए, हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर भी हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे सामने ये जो डेट है बहुत लंबी लंबी है, थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा हो गया है। इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से क्या कर लेते हैं कि इसको हम वार्पिंग यानी रोटेट हम कर लेते हैं। रोटेट हम कर लिए, ऊपर नीचे हमारे सामने हो जाएगा। बाहर कहीं क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कहीं कर देंगे हम साइड में, तो हमारे सामने एक कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएंगे। बच्चे करते क्या है कि यहाँ पे क्लिक करके केवल कंट्रोल ए कर लेते हैं, और कभी कभी होता क्या है कि पूरी सिलेक्शन हो नहीं पाती है, और वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हो नहीं पाती, बारी बारी से हमें करना पड़ता है। अगर वही चीज़ अगर हम बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए कर देते हैं और कहीं भी डबल कॉलम पे हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेटा को क्या कर देता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। इसके बाद से लिखेंगे टोटल ए, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल पी, और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पॉडेज, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी। अब चलिए इसमें एक कॉमन चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं टोटल पॉडेज सैलरी, यानी हम यहाँ पे तो दिख रहा है हमारे सामने फार्मूला बार पे तो दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। इन चारों डेटा को सेलेक्ट करके और रेप टेक्स के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे रेप टेक्स हम करते हैं तो ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम कम करेंगे तो और वो नीचे आना चाहे तो आ सकता है। ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब चलिए हमें मान के चलिए कि 1 तारीख और यहाँ से 2 तारीख, मान के चलिए एक संडे मान के चलो, यहाँ से पड़ गया ये संडे हो गया। यहाँ से 7 तारीख को हमारे सामने मान के चलिए संडे है, तो वीकली ऑफ यानी WO हम कर लिए। WO करने के बाद से इसको हम क्या कर लिए, ब्रेक कर दिए। फिर से हम देख लेते हैं 15 तारीख में, यहाँ से 3 3 6 14 तारीख में वीकली ऑफ हम कर दिए। फिर से 3 इधर और 3 इधर और 6 21 तारीख में वीकली ऑफ हम कर दिए। फिर इधर 3 इधर छोड़ दिए, 3 और इधर हम कर लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3। यहाँ से हम फिर 28 तारीख में वीकली ऑफ हम कर दिए। मान के चलिए जो संडे पड़ता है उसे वीकली ऑफ के नाम से भी हम दिखाना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से ड्रैग कर दिए। मान के चलिए हमें टोटल ए और पी भी निकालना है, तो यहाँ से पी हम लिख के क्या कर सकते हैं, ड्रैग करना चाहे तो हम ड्रैग कर लिए। और इधर भी हम क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लिए। कंट्रोल सी करके और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल भी हम कर दिए। सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल भी, और यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, पी और पी लिख के, और तीनों को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ड्रैग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ड्रैग कर लिए। अब किसी किसी को इसमें ए भी हमें देना है, यानी अटेंडेंस उनका अब्सेंटी का भी हमें देना है, तो अटेंडेंस हम अब्सेंटी का भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेंशन हम कर लेते हैं। ये बटन हम प्रेस करते हुए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अटेंडेंस हम लगा लेते हैं। चलिए अब हमें टोटल काउंट करना है ए कि इसमें ए कितनी बार आया, इक्वल टू COUNT काउंट इफ टैब बटन प्रेस किए, और यहाँ से लेके और यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा में ए, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर बटन हम प्रेस कर दिए। एक ही बार ए नहीं पाया, लेकिन अगर ए हम कहीं लिखेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ से क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। ये यहाँ पे भी हम दे दिए तो हमारे सामने यहाँ पे क्या कर लिया, काउंट कर लिया। इसी तरीके से हम पी निकालना चाहते हैं, बराबर COUNT काउंट इफ टैब बटन दबा दिए। रेंज का मतलब हम यहाँ से लेके और यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा में पी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम यहाँ से नीचे लेते आ रहे हैं, और इसको भी हम सेलेक्ट करके नीचे लेते आ रहे हैं। चलिए सैलरी पर डे हम देना चाहते हैं तो 500 500 650 500 450, ठीक है। अलग अलग सबकी हम सैलरी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेंशन हम कर लेते हैं। हमारे सामने सैलरी सबकी मेंशन हो गई। टोटल सैलरी निकालना है तो इक्वल टू देंगे, जितना पी है उसको सेलेक्ट करेंगे, गुणे का सिंबल लगाएंगे, और जितना मेरा सैलरी पॉड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इंटर बटन के ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। एक दिन का निकल जाएगा तो हमारे सामने यहाँ से ड्रैग कर देंगे, सबकी ये सैलरी हमारे सामने बन गई। बच्चे काउंटिंग का फार्मूला प्रयोग करते समय कभी कभी करते क्या है कि कोड जब
इन्वर्टेड कामा देना है तो 2 बार ऐसे प्रेस करके लगाते हैं, ऐसा आपको करना नहीं है। इन्वर्टेड कामा आपको शिफ्ट के साथ ही प्रेस करेंगे, तभी आपके सामने यहाँ से काउंट इफ का फार्मूला हम प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं।